देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला डिव बनाना है, हेडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं डिव क्लास टॉप बार। इसका नाम मैंने दिया टॉप बार, और टॉप बार को हमने बंद कर दिया। ठीक है, एक सी एस एस की फाइल है हमारे पास, इसको लिंक करा लेते हैं, लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, टॉप बार का कलर, यहाँ पे मुझे कंटेंट ये डालना है टॉप बार के अंदर, तो ये वाला कंटेंट हमने कॉपी किया और ये कंटेंट हमने पिक करके क्या करा, यहाँ डाल दिया इसके अंदर। यार डिव और नैव में डिफरेंस क्या है? डिव और नैव में ये डिफरेंस है, डिव जो होता है वो हमारा नहीं है। उठा लूं? अरे अब दोबारा आएगा तो उठाओ, नोट करते हैं। मामा जो कॉल ना, अच्छा, लेकिन वो उठाता है नहीं कॉल। डिव जो होता है वो वेबसाइट को डिवाइड करने का काम करता है, और नैव एक स्टैंडर्ड टैग है। ठीक है, ये देखो हमारा ये गेट ये लिखा आ गया। ठीक है, मुझे अब ये क्या चाहिए, ये सेंटर लाइन चाहिए और यही सेम कलर चाहिए। तो कलर कोड मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट होती है किसी का भी कोड चेक करने के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो इसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सेम कलर कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ इस सेक्शन पे। तो इसका कलर देखो कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा कलर कोड। इस कलर कोड को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से कंट्रोल सी से, और इसको मैं क्या करता हूँ अपने वेबसाइट में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसमें इसका नाम क्या दिया था मैंने, डॉट टॉप बार। तो मैंने यहाँ पे इसका लिखा डॉट टॉप बार, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे इसका दिस। ठीक है, हैशटैग लगाया था, ये कलर आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये ऐसे लिखा आ गया हमारे पास, ऐसा आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलर कलर भी दे देते हैं, कलर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम कलर आ जाएगा। तो वाइट कलर दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पर टॉप बार मुझे ना थोड़ा सा हेडिंग टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, H3 टैग या H4 टैग यूज़ कर लिया, H3। और H3 को मैंने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया। तो अभी थोड़ा सा ना हेडिंग टाइप का आ गया यहाँ पे हमारे पास। फॉन्ट फैमिली मुझे अलग चाहिए, तो फॉन्ट फैमिली आप ना सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले यहाँ पे जाओ और ये लगा लो स्टार, इसे बोलते हैं ग्लोबल टैग। इसमें लिखो मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, और मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं अब, इसके अंदर ना लाइक ये जो लेफ्ट और राइट से स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पैडिंग लगा दी इसके अंदर। फ्लैक्स ले लो ना। क्या, फ्लैक्स। फ्लेक्स लगा देता हूँ, रुक जाओ। तो मैंने लिखा यहाँ पैडिंग 20 पिक्सल। तो पैडिंग से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा स्पेस आ गया। ठीक है, लाइक यहाँ पे स्पेस आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट और राइट से मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ना एक डिव ले लिया। इसको ये जो हेडिंग है ना, उसको को एक डिव के अंदर रख लिया, यहाँ पे डिव को ओपन करा, और इस डिव को मैंने क्या करा, इसके अंदर रख लिया ऐसे। ठीक है, अब इस डिव के अंदर रखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे टॉप बार में लिख दिया फुल स्टॉप, ये लिख रखा है हमने टॉप बार, इसमें लिख दिया मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, ये लिखने से कंटेंट सेंटर में आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए S3 के बाद। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इनपुट बना लिया, इनपुट टाइप टेस्ट, और इसको मैंने देखा तो यहाँ पे ये इनपुट नीचे आ रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, ऐसे दो इनपुट चाहिए मुझे। एक में मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एक के अंदर आ जाएगा हमारे पास नेम, और एक में फ़ोन नंबर। तो मैंने क्या करा, क्लास लगाई, यहाँ सॉरी क्लास कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, प्लेस होल्डर लिखा, यहाँ लिख दिया एंटर, एंटर नेम, और फिर सेम मैंने क्या करा, इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और एंटर फ़ोन नंबर, ये आ गया। 50% ऑफ वाला ये बटन है। ये नहीं, टेस्ट टेस्ट है। नहीं, वो ग्लो हो रहा है ना। अच्छा वो तो हाँ वो बटन जावा ना, से वो है। अभी नहीं, वो सी एस एस से है। ठीक है, सीसीसी हो सी जाएगा। एस एस हो जाएगा। चलो ये आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो है ये एक लाइन में आ जाए तीनों। तो ये तीनों को एक लाइन में लाने के लिए मैंने क्या कहा, कि ये जो डिव बनाया ना, इसकी भी एक क्लास लगा दी। इसका नाम दे दिया मैंने फ्लैक्स, और इसके अंदर भी लिख दिया मैंने डॉट फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये तीन भी क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएंगे। चेक करते हैं, तो ये तीन भी एक लाइन में आ गए इस तरीके से। ठीक है,
आगे एक लाइन में। अब मुझे एक बटन भी चाहिए इसके अंदर। मैं यहाँ पे एक बटन रख लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। और यहाँ पे मैंने क्या करा, सबमिट बटन बना लिया। और अभी देखो कैसा आ रहा है, अभी यहाँ पे ये आ रहा है सबमिट इस तरीके से। ठीक है, पर ये मैं चाहता क्या हूँ कि ना लाइक ये ना ब्लैक कलर का है और ना स्पेसिंग आए थोड़ी सी इसमें। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे यहाँ पे लिखो कि ना जो टॉप बार है, डॉट टॉप बार, अगर मुझे उसके अंदर के इनपुट में थोड़ा स्पेसिंग देनी है तो इनपुट लिखा, टॉप बार के अंदर जो इनपुट है इसमें लिख दिया मैंने पैडिंग। पैडिंग होती है इनर स्पेस के लिए। मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 पिक्सल कर दिया पैडिंग। तो इससे क्या हो गया, स्पेस आ गया यहाँ पे, ये स्पेस आ गया इस तरीके से। पैडिंग इनर स्पेस क्रिएट करती है। ये देखो 10 कर देता हूँ, अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आया समझ में, है ना, इस तरीके से। अब मुझे चारों साइड लेके चलता है। हाँ, ये चार साइड लेके चल रहा है। अब इसका कलर मुझे ब्लैक कलर चाहिए। तो डॉट फ्लेक्स में। इसकी क्लास दे देते हैं अच्छा, बटन। क्या करो, डॉट बटन और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ब्लैक, कलर वाइट, ये आ गया। कलर वाइट। अब कलर वाइट, ये आ गया। ठीक है, सेट हो गया हमारे पास। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये ना बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या हो गया ये, हार्मफुल प्रोग्राम अटैकर ऑन दिस साइट। हार्मफुल प्रोग्राम बता रहे तो डोमेन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ऐसे ही हो रहा है क्या? एक बंदे से पूछता हूँ यार, इसको पता होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। कुंदन 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 कुंदन। ड्यूरेशन नहीं डाला तो नहीं, मेरे भी घर में ड्यूरेशन एक साल हो गया। हेलो, हाँ, क्या हाल चाल है? फिलहाल तो बढ़िया, तू बता। मैं कह रहा हूँ देख, मैंने तुझे ना एक स्क्रीनशॉट भेजा है। ये समझ में नहीं, एक स्क्रीनशॉट भेजा है मैं तेरे को। ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्या होगा इसमें। रुक जा देख लेंगे। ऑफिस खत्म हो गया तेरा? हाँ हाँ, ये काम तो क्या हो गया? गलत आ रही है। ऑपरेशन होने वाला है, क्या हुआ? इसका भी होगा। बीच में लाना है सब बिल्कुल। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ बता, ये क्या दिक्कत हो सकती है इसमें। अरे हेलो, हेलो। हाँ, हेलो। हाँ देखा था तूने, देखा तूने स्क्रीनशॉट। अरे है तो देखिए साइड। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट देखा तूने। हाँ, देख लिया हम। अरे
कुछ ऐसा होगा जो कि मतलब सर्वर अलाउ नहीं कर रहा होगा। अच्छा, हाँ। तो मैंने सर्वर से सब कुछ डिलीट भी कर दिया। हाँ? सर्वर से सब कुछ डिलीट भी कर दिया। मतलब मतलब पूरा फ़ोल्डर खाली कर दिया। हाँ, अब पूरा फ़ोल्डर खाली कर दिया है। हाँ, हुँ, तभी भी आ रहा है। तभी भी आ रहा है। स्कैन करके देख स्कैन कैसे करूँ? डेटाबेस। डेटाबेस नहीं करा मैंने। डेटाबेस का मुझे लग रहा है डाटाबेस से ही आ रहा है। डेटाबेस का देख ले, पहले ही वर्डप्रेस से बनी हुई थी, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी से दिक्कत है। तो मतलब मैं क्या करूँ अब इसमें डाटाबेस में? डेटाबेस डिलीट कर, दूसरा नया डेटाबेस बना। और पता है डाटाबेस मैंने जो डाला था ना वहाँ से लेके, वो डाटाबेस मिस हो गया है। मतलब इसमें ना गायब ही हो गया, मिल ही नहीं रहा। वही कुछ खराब हो रखा है। खुद ही डिलीट हो गया है। हुँ? तो क्या दिक्कत होगी? अच्छा चल मैंने डाटाबेस भी हटा दिया, फिर डाटाबेस तो हट ही गया अपने आप। अब क्या होगा उसमें? अब क्या होगा? फिर से हुँ। नया सेटअप बना भाई, नया सेटअप। मैंने डिलीट करके दोबारा वेबसाइट चढ़ा दी। मैंने डिलीट करके दोबारा, ये ऐसा भी होता है डोमेन में भी कुछ आ जाता है? हाँ, तो वो डोमेन से कैसे हो गया होगा ना। अच्छा नहीं कैशे हुआ होगा ना, तो कैशे तो अपना बढ़ जाएगा। हाँ, कैशे तो अपना बढ़ जाएगा ना फिर तो। क्या हो जाएगा? कैशे तो अपने आप जाएगा ना, कुछ कर नहीं सकते उसमें तो। डिलीट करना पड़ता है। कैसे डिलीट करूँ? हाँ, अरे मेरी सिस्टम में नहीं, जो नए सिस्टम भी खोल रहा हूँ उसमें भी ये दिखा रहा है। तो तुम थोड़ी देर रुक जा, फिर चला। अपने सिस्टम में खोलिए जरा, मोबाइल में ये साइड। इनकॉग्निटो में खोल। हाँ ये सब देखें यहाँ पे ऊपर। एक सर कुछ ऐसा होता है कि आईपी ब्लॉक हो जाए तो वहाँ से डिलीट करते हैं, मतलब होस्टिंग से कुछ है ऐसा होस्टिंगर में ऐसा दिखाओ तो। होस्टिंगर में कोई आईपी ब्लॉक करने के लिए कुछ है? आईपी डिलीट करने के लिए? पता नहीं यार, कभी करा ही नहीं। अरे राम, पता नहीं ये पहली बार आ रहा है ये तो मेरे पे भी। पहले हुआ था एक बारी मेरी वेबसाइट में, जब मैं तुझे बताया था उसके बारे में। वर्क इन जब प्रोग्रेस आ रहा है मेरे पे लिखा हुआ। हाँ चल तो गई इसमें ना। अब वो तो तो मेरे पास वही चल रहा था। क्या? तेरे में चल रही? कल भी तो यही हुआ था, कल तो अच्छा, अभी यही चलना था अभी फिर। ठीक है, चल ठीक है। वैसे अब किसी और सिस्टम में सही आ रहा है हो गया। अब सही आ रहा है कुछ सिस्टम में। ठीक है। ठीक है, चल देखते हैं फिर इसको। अभी चलने दो फिर इसको, पता चल जाएगा इससे। ब्रो एंड वाला नहीं चल पाएगा। चलो ये कलर आ गया था हमारे पास, ये ऐसे सेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी ना स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। तो थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाने के लिए देखो ये बटन है, इसकी क्लास दे दी मैंने बटन। ठीक है, यहाँ पे गए और यू लिख दिया मैंने पैडिंग। टॉप और बॉटम से चाहिए मुझे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। लेफ्ट राइट से चाहिए 20 पिक्सल। ये तो मार्जिन में भी करते थे। क्या? मार्जिन में हाँ मार्जिन तो दोनों पैडिंग। में डिफरेंस क्या हुआ है? काम भी तो सेम है। मार्जिन जो होता है वो इनर स्पेस लेके चलता है, पैडिंग जो होता है आउटर, सॉरी, मार्जिन आउटर स्पेस लेके चलता है, पैडिंग इनर स्पेस लेके चलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, तो कुछ लेकिन हुआ हमने से? यहाँ पैडिंग बढ़ाई थी तो फिर वो तो बढ़ रहे थे, ये देखो बढ़ हाँ गए, ये तो हाँ बढ़ तो रहे हैं। इनर स्पेस कैसे हो गया? देखो मैं बढ़ाता हूँ और 80 कर दिया इसको मैंने। अब चेक करते हैं कुछ हुआ इससे। कुछ नहीं हो रहा ना? हाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जगह नहीं बची इसे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अब ना यहाँ पे जो मैंने पैडिंग दी थी ना टॉप बार में 20 पिक्सल, उसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो अब कुछ फ़र्क पड़ा? ये अभी ऐसा आ रहा है। टॉप और बॉटम से मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग देने के लिए मैंने क्या करा, तो लिखा पैडिंग 20 पिक्सल और जीरो। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल ऊपर से 20 पिक्सल नीचे से, ऐसा आ गया पैडिंग। ये भी मुझे अब सेंटर में चाहिए। तो जिसमें मैंने फ्लैक्स लगाया था उसमें लिख दिया मैंने अलाइन आइटम सेंटर, ये रहा। यही सेम मैं इसमें भी लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो दोनों सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये मेरे। ठीक है। अच्छा, पर अभी भी ना जगह सही से है नहीं, स्पेस है नहीं। तो अगर मैं मोबाइल में खोलूँगा तो ये स्क्रीन से बाहर भागेगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे मोबाइल में सेट हो जाए और सिस्टम में अलग सेट हो जाए। तो आज ना हम ना ऐसे हमने ये तो सीख लिया था, अब इसे मोबाइल में सेट करना सीखेंगे, मोबाइल में कैसे सेट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैपिंग कैसे आएगी फिर?
गैपिंग लानी है तो देखो इनपुट के नीचे। ये जो इनपुट है वो ये रहे, ठीक है। आपने क्यों लिख दिया कि इनपुट यहाँ पे कि टॉप बार डॉट टॉप बार के आगे जो इनपुट है उसमें मार्जिन आ जाए, मार्जिन कितना, लेफ्ट और राइट से सिर्फ, तो लेफ्ट और राइट से मैं चाहिए तो मैं 0 और 5 पिक्सल लिख देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल मार्जिन आ जाएगा। तो आ गया मार्जिन हमारे पास। तो सिस्टम में तो हमारे पास इस तरीके से आ रही है, पर मोबाइल में ना ये ना एक लाइन में आ रहा है, मोबाइल में मुझे थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा डिज़ाइन को। तो मोबाइल में देखते हैं अब कैसे बना सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में क्या हो, ये जो हेडिंग है वो ऊपर आ जाए और ये बटन नीचे आ जाए ताकि जगह पूरी मिल जाए हमें, ठीक है। सिस्टम का समझ में आ गया। मोबाइल के लिए अगर आपको कोड करना होता है तो आप क्या करो, एक नई सी एस एस बना लो, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, ये ऐसे डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी दे कुछ भी सकते नाम दे सकते हैं। तो एक तो हमारी नॉर्मल सी एस एस हो गई और एक हो गई रिस्पॉन्सिव सी एस एस। आपने क्या करना है, ये रिस्पॉन्सिव सी एस एस को हमेशा इसके नीचे रखना है, हैं। लिंक वाली, मेन हाँ वाली जो सीरीज़ है। इसके नीचे रखना है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, ठीक है, मतलब मेन वाली के नीचे रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिस्टम में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था, ये ऐसा आ रहा था, सिस्टम में इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मोबाइल में इस तरीके से आ रहा है। मोबाइल में मैं चाहता हूँ ये जो है ना ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा इसकी क्लास का नाम। तो ये किस वजह से एक लाइन में आ रहा था, ये आ रहा था फ्लैक्स की वजह से, इस वाली क्लास की वजह से। तो हमने लिखा फुल स्टॉप फ्लैक्स, ठीक है, ऐसे। पर इसे अगर मुझे मोबाइल के लिए सीएसएस करनी है तो हम उससे पहले ना मोबाइल का साइज दे देंगे। तो एक साइज मैंने डिफाइन किया @मीडिया। इससे हम ना साइज डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से साइज के लिए हम काम कर रहे हैं। मैक्स हाइफन विथ 768 पिक्सल, ओपन टैग क्लोज टैग, और इसे मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, हाइट तो कितनी भी दे सकते ठीक है। ये आ गया डॉट फ्लैक्स, यहाँ पे हमने फ्लैक्स लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा मोबाइल डिवाइस का साइज, ये टैबलेट का साइज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये जो फ्लैक्स इस तरीके से आ रहा है मोबाइल में, क्योंकि सिस्टम में तो हमने एक लाइन में लिया थे, तो मोबाइल में मैं चाह रहा हूँ कि ना जगह तो मिल नहीं रही, सारे तो आ नहीं पाएंगे, तो इसको मैं ऊपर ले लूँ, ये दो नीचे रख लेते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि फ्लैक्स में ना क्या हो, फ्लैक्स हाइफन रैप रैप, तो क्या हो जाए जब जगह खत्म हो जाए तो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो देखो नीचे शिफ्ट हो गया, ये हो हैं। गया। सेंटर कर देंगे। अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैंने लिख दिया अलाइन आइटम सेंटर, या मैंने लिख दिया टेस्ट अलाइन सेंटर, जो कि जो टेस्ट की अलाइनमेंट है वो भी सेंटर आ जाए। तो क्या हो गया, ये देखो ये ऐसा आ गया, हाँ। ठीक है। फॉन्ट का साइज मैं कम कर लेता हूँ, फॉन्ट का साइज बड़ा आ रहा है इसके अंदर। तो जो भी मैं अब इसमें सीएसएस करूंगा ना वो क्या किस में होगी, फ़ोन में, वो फोन में होगी। फ़ोन के लिए। हाँ, अब मैं लिख देता हूँ इसमें फॉन्ट हाइफन साइज जो होगा वो कितना हो जाए, 10 पिक्सल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट का साइज देखो 10 पिक्सल हो गया, ये साइज कम हो गया। तो देखो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव आ रहा है और सिस्टम में भी यानी सही आ रहा है, और मोबाइल में हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ना ये मोबाइल में एक लाइन में आ जाए, अभी जगह कम पड़ रही है। तो हमने क्या कहा कि ना यहाँ पे कहीं हमने पैडिंग दे रखी थी, हाँ दिए। यहाँ पे पैडिंग ऊपर नीचे दे रखी थी और कहीं नहीं दे रखी ना, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो फॉर्म है ना, जो फ्लैक्स के अंदर जो इनपुट है ना, फ्लैक्स के अंदर जो इनपुट है ऐसे स्पेस दे के लिखा, इसकी विथ ना 33% हो जाए। तो 3 है, 33 33 33 कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा। तो मैं थर्ट हाँ, ठीक है, 30 करके देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ आया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेट हमारा। अब ये चीज़ चाहता हूँ मैं कि ये पूरी लाइन कवर करके आए, कौन ये। तो मैंने क्या कहा कि जो फ्लैक्स के अंदर जो कौन सा टैग है, H3, हाँ ऐसी। H3 है, वो ना विथ 100% हो उसकी। तो विद 100% मतलब पूरा 100%। हाँ, तो देखो अब मेरा इस सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है। मोबाइल में मैंने क्या करा, ये ऊपर दिखा दिया, ये आ गया। मैं मोबाइल में नीचे थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ, मार्जिन। अगर सिर्फ मार्जिन आपको ना बॉटम से चाहिए तो आप लिखोगे मार्जिन हाइफन बॉटम, ठीक है। कितना पिक्सल चाहिए,
8 पिक्सल चाहिए। अब चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब जरा यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी सही आ रहा है और यहाँ भी सही आ रहा है। मोबाइल में चेक ये करने, मार्जिन आपने किसमें दिया? ये मार्जिन मैंने बॉटम में दिया है, ये हेडिंग के नीचे बॉटम हेडिंग में। में दिया है। पर ये मोबाइल में ही काम करेगा, मार्जिन जो है मोबाइल में ही काम करेगा। सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में हमारा ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ स्पेस मिल रही है तो बटन बड़ा हो रहा है, वहाँ स्पेस नहीं मिल रहा है इसे तो बटन छोटा हो रहा है। तो आप चाहो तो इसका भी साइज़ थोड़ा कम कर लोगे तो बटन भी बढ़ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम में भी थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया टॉप उसमें फ्लैक्स में कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो होगा वो कितना होगा, वो 14 पिक्सल होगा। इससे क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ा फ़ॉन्ट का, इसमें नहीं हुआ ना। हाँ, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यूँ लिखता हूँ कि फ्लैक्स के अंदर जो H3 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। अब थोड़ा फ़र्क पड़ा ना, इसका साइज़ ऐसा हो गया और इसका साइज़ हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो 14 16 जो भी रखना है हमने, ये आ गया। तो ये ऐसे सेट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद दूसरा सेक्शन सेट करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस में सही दिख रहा है ये। अलग अलग नहीं दे सकते कि वेब पे दे अलग दो। अलग दे सकते हैं, राइट। देखो कौन कौन सी डिवाइस में काम कर रहा है। आईफोन में देखो ऐसा दिख रहा है, आईफोन एक्स में ऐसा दिख रहा है, आईफोन 12 प्रो में इस तरीके का दिख रहा है और आई पिक्सल में इस तरीके से दिख रहा है। तो सब डिवाइस में ये अलग अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एयर में ऐसा दिख रहा है, आईपैड मिनी में इस तरीके दिख रहा है। तो सब डिवाइस में क्या हो रहा है, अलग अलग के हिसाब से बन रहा है। चलो, ये हो गया हमारा, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ। दूसरा सेक्शन देखते हैं। अब आ रहा है हमारे पास लोगो, ठीक है। ये कॉलस का बटन और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हमारा फोल्डर कौन सा है, हमारा फोल्डर है ये बूटस्ट्रैप क्लास के नाम से, ठीक है। ये लोगो को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास के अंदर। यहाँ लोगो, इसका नाम दिया लोगो। अब जरा हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वाली रो हमारी खत्म हो गई, टॉप बार खत्म हो गया। दूसरी रो ले लेते हैं, डॉट और हेडर। हमने एक हेडर के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। हेडर बनाना है, हेडर में क्या क्या है हमारे पास, लोगो है और फ़ोन है। मोबाइल में देख लेते हैं मोबाइल में कैसे दिखाना होगा। तो मोबाइल में हमारे पास यहाँ पे एक वो बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लोगो और ये आ जाएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर। तो हमारे पास हमने क्या करा, दो डिव बनाया इसके अंदर। एक का नाम दिया मैंने डॉट लेफ्ट साइड, ठीक है, और एक का नाम दिया हमने डॉट राइट साइड। राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में उसमें हमने लोगो रख लिया, img src लोगो डॉट png। और इसकी हमने क्या करा, हाइट दे दी कितनी, 80 या 70 पिक्सल, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, ये ऐसा आ रहा है। ये क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है, कुछ भी डाल सकते हैं आप? वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 30 पिक्सल ये आ रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास ये थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो अब पहले हेडर में क्या नाम है हमारा, हेडर ना, डॉट डॉट लगाया, हेडर लगाया जा रहा नहीं है, है। हेडर है ना। तो यहाँ लिखा हमने पैडिंग, ठीक है, 20 पिक्सल। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस आ गया होगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया, हेडर, हेडर के अंदर लेफ्ट साइड। अच्छा क्लास हेडर है। तो आपने यहाँ पे फुल स्टॉप हेडर लगा दिया। अब क्या हो गया, स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर फ़ोन नंबर चाहिए। तो फ़ोन नंबर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये फ़ोन नंबर, कौन सा है फ़ोन नंबर, ये इसने कहाँ लगा दिया, फ़ोन नंबर कहाँ आ रहा है, अच्छा ये तो मेन्यू है, फ़ोन नंबर कहाँ दे रखा है, कॉपी नहीं होगा क्या, लिखना ही पड़ेगा क्या मुझे, अपना डाल दो। फ़ोन नंबर अभी अपना डाल देते हैं। हाँ, तो हम यहाँ से गए और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं, कॉल 9311, आइकन लगा देंगे इससे पहले 02। तो हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा ये। और ये क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, पर मुझे एक लाइन में चाहिए।
तो एक लाइन में लाने के लिए आपने किस डिव में रखा है इसे, लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉट लेफ्ट साइड और डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्ट लाइन आइटम सेंटर सेंटर। तो क्या हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। थोड़ा सा मुझे स्पेस भी चाहिए, तो आपने ये देखना है कि ये लिख देना लेफ्ट बार की विथ 40% रख लेता हूँ मैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, ये मैंने नॉर्मल एक स्पैन में रख लेता हूँ इसको। ये स्पैन टैग होता है एक, जो कि इनलाइन एलिमेंट होता है। इसको मैंने यहाँ से कट करके यहाँ रख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा स्पेस देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीधा कि डॉट लेफ्ट साइड के अंदर जो स्पैन है उसका मार्जिन हाइफन लेफ्ट हो जाए कितना, 10 पिक्सल। अब चेक करते हैं, ये स्पेस आ गया हमारा। स्पैन का क्या है? स्पैन का यूज ये होता है कि ना, ये इनलाइन एलिमेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके ऊपर हम। टैक्स ये इनलाइन एलिमेंट होता है। जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये इनलाइन एलिमेंट होता है। इसमें अगर आप स्पैन में कुछ लिखोगे तो कोई साइज वाइज फॉन्ट वॉन्ट स्पेसिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया है। अब मुझे चाहिए मेन्यू बार, ये वाला आइकन लगाए थे, कॉल अप, तो यहीं पे लिख देते हैं। वैसे आइकन लगाने के लिए मैं एक तरीका यूज करता हूँ, डॉट लेफ्ट साइड स्पैन के बिफोर, ये वैसे ये तरीका यूज करना चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ, यहाँ पे कंटेंट, इसमें मैं अपना इमेज का नाम दे दूंगा कॉल अप डॉट png, और कंटिन्यू लिखना है URL, ये बाद में बताऊंगा तुम्हें, कॉल अप डॉट png। चेक करें आया, बहुत बड़ा आइकन है, तो ये वैसे ही लगाना पड़ेगा हमें। ये लिख देते चलो। तो ये था हमारा आइकन, ये कॉलस की जगह कॉल लिखा हुआ है वहाँ पे, इधर लिखा हुआ है कॉल, हाँ लिखा हुआ है। इसे पहले दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, IMG SRC, और इसका नाम था कॉल अप डॉट png, और इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आइकन आ गया, ठीक है। सेंटर में तो है वैसे, थोड़ा सा अलाइन सेंटर लिखा क्या मैंने, हाँ तो सही है, थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा वो। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी मोबाइल में देखते कैसे दिख रहा है। तो मोबाइल में ये अभी फिलहाल इस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे मोबाइल में यहाँ पे एक टोगल चाहिए होगा, कि वो यहाँ टोगल आ जाएगा, और सिस्टम में हमारा ये अभी फिलहाल इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं, ये मुझे मेन्यू बार बनाना है, ये वाला मेन्यू बार मैंने आपको सिखाया था, राइट साइड में बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसके लिए UL लिखा, LI लिखा, A लिखा, और ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। हैशटैग, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, होम अबाउट ब्लॉग ट्यूटोरियल कॉन्टेक्ट अस। तो होम अबाउट ट्यूटोरियल कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉग, ठीक है। होम अबाउट अस ट्यूटोरियल ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस। चेक करते हैं, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, इसे एक लाइन में ले आऊँ। तो यहाँ पे लाने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए मैंने क्या करा, डॉट राइट साइड, राइट, यहाँ पे लिखा मैंने डॉट राइट साइड के अंदर UL के अंदर LI, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसके लिए इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं हम लोग। तो ये आ गया एक लाइन में, ठीक है। देन हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा पैडिंग कितनी चाहिए, 5 पिक्सल मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए, और लेफ्ट राइट से चाहिए 15 पिक्सल। तो इनके बीच की स्पेसिंग आ गई होगी। पर मुझे ये कलर हटाना है, तो क्या करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट आता है किसके अंदर, ए के अंदर। तो LI के अंदर ए, और यहाँ पे मैंने कर दिया टेस्ट की डेकोरेशन नन। तो टेस्ट डेकोरेशन नन से गायब हो गया,
और कलर हमने क्या करा इसका, ब्लैक कर दिया। तो यहाँ कलर ये ब्लैक हो गया। अब ये एक लाइन में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेरेंट जो है ये है हेडर, तो इसमें लिख दिया हमने डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या हो गया, एक लाइन में आ गया। मेरा वाला चल नहीं रहा है। क्यों, डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है इसके अंदर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए, तो पैडिंग ले ही रहा हूँ मैं, तो ये आ रही है। पर ये मोबाइल में दिक्कत कर रहा होगा, ये मोबाइल में ऐसा कुछ आ रहा है, पर मोबाइल में मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बटन आ जाएगा, ये गायब कर देता हूँ मैं मोबाइल में। तो हमने क्या करा, मोबाइल के लिए सी एस एस, ये वाली वो बनाई थी मोबाइल के लिए सी एस एस। हमने लिखा कि डॉट, मोबाइल में तो कोई इनपुट ये सीएसएस में इनपुट कोई डाला नहीं है, क्या तो एचटीएमएल ही लेके चल रहा है। मतलब, नहीं, मोबाइल में तो ये सीएसएस में तो कुछ डाला नहीं था हमने। ये डाला ना, ये लिखा ना और मैक्सिमम। एचटीएमएल लेके चलना है ना। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हेडर के अंदर जो यूएल है वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो गया, मोबाइल में गायब हो गया होगा और सिस्टम में दिख रहा है। ठीक है, कोड दिखा ये रहा, हेडर में यूएल डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोगल लग जाएगा, टोगल से हमारा वो दिख जाएगा। ठीक है, कंटेंट, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ गया। टॉगल। हाँ, टोगल लग जाएगा, राइट। इस पे क्लिक करके आता है, जैसे इसमें नहीं लगा रखा है ये क्लिक करने पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, ओ अच्छा, ये टॉगल लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे लगता है? ये लगाने के लिए मुझे एक जावास्क्रिप्ट कोड लगाना पड़ेगा, उससे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहता क्या हूँ कि ना नीचे कुछ कंटेंट आ जाए, लाइक ये कंटेंट आ जाएगा, ये वाला। इसको कॉपी करा मैंने, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे दो सेक्शन बना लिए। तो ये राइट साइड वाले सबको बंद कर लेता हूँ, ये हेडर वेडर सब बंद कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ खत्म हो गई। एक टॉप बार बन चुका है, एक हेडर बन चुका है। अब मैंने इसका नाम दिया डॉट बैनर। ठीक है, अब बैनर में भी मुझे दो सेक्शन चाहिए, तो मैंने बैनर में भी क्या कहा, लेफ्ट और राइट साइड कर दिया। क्लास शायद लेफ्ट और राइट साइड में कुछ था नहीं ऐसा कुछ, तो सेम रख लेता हूँ, डॉट लेफ्ट साइड और डॉट राइट साइड, और डॉट राइट साइड सेम क्लास मैंने यूज़ कर ली। ठीक है, वो अलग-अलग डिव में है ना। हाँ, जैसे यूज़ क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ सी एस एस तो करी नहीं थी मैंने, लेफ्ट साइड राइट साइड में। ठीक है, स्पैन ही अच्छा ये लिखा था लेफ्ट साइड में, स्पैन में मार्जिन थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, चलो ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए ये वाला कंटेंट, तो मैंने कॉपी किया और किस में डाल दिया इसे, H1 में। ठीक है, ये मैंने कंटेंट डाल दिया यहाँ पे। अभी देखते कैसा आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है, पर मुझे ये आधा आधा चाहिए। ठीक है, ये आधा आधा चाहिए। मैं नाम चेंज कर लेता हूँ मैं फिर इसका, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बैनर। इसका नाम इसे बोलते हैं वैसे, इसे ना कैप्शन बोलते हैं इसे, हाँ, कैप्शन। तो कैप्शन दे देते हैं नाम इसका, कैप्शन। और यहाँ पे इसका नाम देते हैं इमेज, बैनर इमेज। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, नहीं वो एक आ जाएगा मतलब। अब हमारा ये नाम क्या है, बैनर, इसका नाम इसका, यहाँ पे गए डॉट बैनर। ठीक है, इसमें लिखा हमने डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे लिखा हमने कैप्शन, कैप्शन में लिखा हमने इसकी विड्थ जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 50%, आधी आधी कर देंगे। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम क्या था, इमेज, बैनर इमेज, बैनर आईएमजी, बैनर IMG। और इसमें लिख दिया हमने क्या, विथ 50%। चलो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, ये आधी स्क्रीन पे आ रहा है। अब आधी स्क्रीन पे इमेज चाहिए, तो मैं ये वाली इमेज क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। और इसका नाम होम बैनर है, इसको मैं अभी फिलहाल यहीं सेव कर लेता हूँ। वैसे हमें किस में सेव करना चाहिए, हमें एक फोल्डर में करना चाहिए। करने के लिए क्या होगा, बीआर लगेगा? नहीं यार, कुछ नहीं करना। मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसमें रखता हूँ IMG नाम से फ़ोल्डर। और ये जो इमेज है ना होम बैनर वाली, इसको उठा के मैंने क्या करा, इस फ़ोल्डर में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही रखना चाहिए, तो बाहर नहीं आनी चाहिए फ़ोल्डर। अब इसके अंदर हमने क्या करा, IMG SRC, फ़ोल्डर का नाम क्या था, इमेज स्लैश होम बैनर, और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी विथ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट बैनर के अंदर जो IMG है, उसके अंदर जो IMG है उसकी विथ 100% हो, मतलब जितना बड़ा वो बैनर है उसकी उतनी विथ आ जाए। तो अब जरा चेक करते हैं हम कैसा दिखाई दे रहा है हमारा ये। कहाँ पे है हमारी फाइल, तो अब ये ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब जरा चेक करते हैं मोबाइल में कैसे दिखाई दे रही है। तो मोबाइल में देखो ये बिगड़ रही है। मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ये चीज़ नीचे आ जाए और ये ऊपर फॉन्ट लिखा आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट जो होती है हमारे पास फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है। आप क्या करो, मोबाइल में जाओ और यहाँ लिखो इसका नाम क्या है, डॉट बैनर में फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दी हमने। इससे क्या होता है, एक के नीचे एक आता है, ये देखो एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, अब मुझे इसकी विड्थ बढ़ाया था ना ताकि ये पूरी जगह लेके आए। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो था इसका नाम क्या था, डॉट कैप्शन, इसकी विड्थ मैंने क्या करी 100% दे दी। तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन लेके आ रहा है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, डॉट इमेज की, तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, तो दोनों की एक साथ हो जाएगी सी एस एस। क्या नाम था इसका, डॉट बैनर आई एम जी। तो हमने विथ 100%, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, आ गया। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, इसमें लैब का कलर ना अलग हो रखा है। ठीक है, तो पर मैं अगर ऐसा करूँगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक स्पैन बनाया था। कहाँ पे बनाया था स्पैन, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, तो मैं एक काम करता हूँ, इस स्पैन का ना कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्या दिक्कत देगा? ये दिक्कत दे जाएगा। इस स्पैन की क्लास दे देता हूँ। इसकी क्लास दे दी मैंने कॉल। ठीक है, अब यहाँ सी एस एस में जाऊँगा और यहाँ मैंने कहीं स्पैन लिखा था, ये लिखा है पूरा स्पैन, हेडर के अंदर स्पैन। लेफ्ट साइड में। हाँ, इसके मैं स्पैन की जगह यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा कॉल। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्लास पे काम होगा, तो स्पैन को काउंट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये तो क्या होता है, जो मैं यहाँ पे स्पैन यूज़ करूँगा उसमें भी सेम कमांड काम आती है। अच्छा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पैन से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने ये लैब का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्पैन लिखा, स्पैन को बंद कर दिया यहाँ पर ऐसे। तो क्या हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब मुझे कलर यही चाहिए, तो मैंने यहाँ से कलर कोड कॉपी किया और यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे कहाँ है हमारा ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि डॉट कैप्शन के अंदर जो स्पैन है उसका कलर जो है, फॉन्ट कलर जो है वो ये हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया यहाँ पे। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग भी करनी है ताकि ना ये चिपका चिपका ना लगे यहाँ पे। सिस्टम में देखते कैसा है, सिस्टम में भी चिपक रहा है, मोबाइल में भी चिपक रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कैप्शन में पैडिंग। पैडिंग जो होती है वो इनर स्पेस लेके चलता है। तो देखो क्या हो गया, इनर स्पेस आ गया, इक्वल स्पेस कोशिश करनी है भाई, लाइन मिलनी चाहिए ये वाली। ये डिजाइनिंग का रूल होता है, ये जो लाइन है ये मिलनी चाहिए। ऐसे ही ये जो लाइन है ये इससे मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी पैडिंग लगाया था 20 पिक्सल की, इसमें बैनर इमेज वाले में भी। तो अब क्या हो रहा है, एक अलाइनमेंट चल रही है। तो आपको ये लोगों से मिला के चलना चाहिए, ये एक रूल होता है डिजाइनिंग का। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। पर ये जो इमेज है ना, ये है ही ऐसी, मतलब जो कि सेंटर दिखाई नहीं दे रही है ये। ठीक है, तो ये सेंटर में लग नहीं रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसे थोड़ा मूव करा सकते हो, जैसे मैं मूव करा के दिखाता हूँ। अगर आपको चाहिए क्या कि आप चाहते हो थोड़ा सा इसे खिसकाना है और पर आपका लेआउट ना बिगड़े, तो इसके लिए मैं मोबाइल में ही खिसकाता हूँ इसको। तो यह मोबाइल में गया मैं, और ये है किसके अंदर, ये बैनर के अंदर है। डॉट बैनर के अंदर जो आई एम जी है, बैनर इमेज के अंदर जो आई एम जी है, उसमें मैंने एक पोजीशन होती है रिलेटिव पोजीशन। इसमें मैंने बोला लेफ्ट ना माइनस में आ जाए 30 पिक्सल, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लेफ्ट में मूव हो जाएगी। ठीक है, और इससे लेआउट पे फर्क नहीं पड़ेगा। 40 पिक्सल कर देता है इसको, तो माइनस में मैंने इसे ले लिया, तो ये क्या हो रही है, एक अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। आप अपने हिसाब से ऐसा अलाइनमेंट ले सकते हो। ये चीज़ मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेंट के साथ काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रखा है, ये जब ये लिखा हुआ है ना, ये अलग फॉन्ट से लिखा हुआ है, ये अलग फॉन्ट से लिखा हुआ है ना। तो अब मैं इसको वो कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे गए और इसको ना मैं पैराग्राफ में रख लेता हूँ, इतने को। ठीक है, और यहाँ पे मैं पी टैग लगा देता हूँ, पी टैग, और पी टैग को मैंने क्या करा, बंद कर दिया। तो इसका साइज कम आ रहा होगा वैसे, ये ऐसा आ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, सिस्टम में ऐसा आ रहा है और मोबाइल में ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज मैं बढ़ा लेता हूँ इसका। तो नाम यहाँ पे क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, डॉट कैप्शन के अंदर जो पी है उसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो कितना हो जाए, वो उसका साइज 35 पिक्सल हो जाए। तो इसका फ़ॉन्ट साइज इतना ये आ गया,
फ़ॉन्ट का साइज़ 30 पिक्सल हो जाए, तो ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। पेशेंट का कलर पर मैं चाह रहा हूँ इसका कलर ये जो है ना थोड़ा लाइट भी हो जाए, अभी ये बोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप फ़ॉन्ट का ना वेट भी कम कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट आप ऐसे नंबर डाल सकते हो इस तरीके से, थोड़ा फ़ॉन्ट लाइट हो जाएगा और ठीक है, जितना कम नंबर करोगे उतना लाइट हो जाएगा। जैसे 100 कर दिया तो थोड़ा और लाइट हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं H1 का। तो मैंने क्या कहा कि कैप्शन के अंदर जो H1 है, H1 था ना, उसका फॉन्ट साइज जो हो जाए वो लार्ज हो जाए, मतलब कितना 40 पिक्सल हो जाए। तो अब देखो कुछ फर्क पड़ा, तो इसका साइज बढ़ गया है, और बढ़ा देता हम 55 कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं मोबाइल में चेक करता हूँ, तो मोबाइल में कैसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में थोड़ा कम आ जाए, तो हम यहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे, कैप्शन के अंदर, कैप्शन के अंदर जो P है, नहीं सॉरी H1 है, उसका फॉन्ट साइज जो हो जाए वो 30 पिक्सल हो जाए। तो इसका साइज यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, और मोबाइल में सिस्टम में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो इतना सेट हो गया ये हमारा, समझ में आया। अब ये वॉच नाउ और ये बटन चाहिए दो, ठीक है। वॉच वीडियो क्या क्या हम्म नहीं, अब ये नॉर्मल बटन है, तो ये बन चुका है हमारा, ये यहाँ पे आ चुका है पैराग्राफ, ये हो चुका है हमारे पास। इसके नीचे मैंने एक डिव और बना लिया इसी के अंदर, पैराग्राफ के बाद इनके अंदर नाम दिया मैंने बटन्स, ठीक है। कोई बटन दिया है, बटन, दो बटन आ जाएगा इसके अंदर। इसमें मैंने क्या करा, इसका नाम दिया, एक का नाम BTN और दूसरे का नाम भी मैं BTN ही दे देता हूँ, इसी का नाम भी मैं BTN ही करता हूँ, ठीक है। एक में लिख रहा हूँ मैं वॉच वीडियो, एक चीज नहीं बताऊंगा इसमें, वॉच वीडियो क्या, हाँ बुक का डेमो, एक सेकेंड रुको। ये देखो अभी क्या हो रहा है, दो बटन आ रहे होंगे यहाँ पे, ये वॉच वीडियो और ये आ रहा है, दो बटन आ रहे हैं, ठीक है। पर मैं चाहता क्या हूँ, ये बटन की डिजाइनिंग हो जाए और ये एक लाइन में आ जाए। तो मैंने किस में रखा है, बटन्स में रखा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्या लिखूंगा, डॉट बटन्स, डॉट बटन्स डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो क्या हो गया, दोनों एक लाइन में आ गए, ठीक है। अब आता हूँ नीचे, इसका नाम क्या है, डॉट BTN, डॉट BTN। और मैंने क्या करा, इसमें पैडिंग लगा दी, पैडिंग 20 पिक्सल। तो क्या हो गई, स्पेसिंग आ गई इनमें। अब एक बैकग्राउंड कलर लगाया था इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर मुझे मुझे ये वाला कलर चाहिए, ग्रीन और ब्लू सा ग्रीन क्या दिख रहा है ये आंखें भी खराब है क्या, कलर ब्लाइंड है ना ये कौन सा कलर है, ये तो ग्रीन है, तो काम दिख रहा है। ये कॉपी किया, ये कॉपी किया और ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये बटन ऐसे कुछ आ रहे हैं, थोड़ा स्पेसिंग कम कर लेते, तो मैं पैडिंग कम कर ली 12 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग कम आ गई, अब मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि ना इसमें मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन बता रहा हूँ अभी, मार्जिन दिया, सिर्फ लेफ्ट और राइट से मार्जिन चाहिए। तो क्या करेंगे, 0 और 5 पिक्सल। तो क्या हो जाएगा, इनमें स्पेसिंग आ गई, यहाँ पे ऊपर से भी दे देता हूँ मैं, चलो तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ ऊपर से भी, तो ये नीचे भी आ गया थोड़ा सा, और थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, 15 कर देता हूँ। चलो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये जो राउंडेड चाहिए, तो हमने क्या करा इसके लिए, बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए, वैसे 40 पिक्सल करूंगा तो ना ये पूरा राउंड हो जाएगा इसे, ठीक है। और अगर मैं इसे 8 कर देता हूँ, तो ये ऐसा आ रहा है। अच्छा मुझे कलर भी चेंज करना है, अब ये कलर मुझे ये वाला चाहिए, ब्लू वाला ये कहाँ है कलर कोड, ये रहा, कॉपी। अब मुझे कलर चाहिए, और ये बटन दो है हमारे पास ये वाले, ठीक है। नहीं तो आप ना ये भी कम, चल मैंने इतना मुश्किल नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, इसी के आगे ना लिख देता हूँ सियान, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CSS में जाऊँगा और लिख दूंगा लिस्ट ऑफ सियान, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दिस, तो क्या हो गया, इसका कलर अलग हो गया, ठीक है। तो मुझे एक ही क्लास थी, बस सिर्फ जो कलर चेंज करना था वो कर दिया मैंने। कलर मैं वाइट रख लेता हूँ यहाँ पे, कलर, और ये वाइट कलर ये दे दिया मैंने, तो ये वाइट कलर भी आ गया हमारे पास। अब जरा देखते हैं मोबाइल में कैसा दिखाई दे रहा है, बोल्ड कर रहा हो तो ये मोबाइल में बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है,
ठीक है, और अलाइनमेंट देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है, इसको सेंटर लेना पड़ेगा। बोल्ड करना होगा तो क्या लिखेंगे? फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्डर, बोल्डर। तो अब इससे क्या हुआ, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते? क्या चीज? स्ट्रॉन्ग आगे पीछे। स्ट्रॉन्ग इतना कोड नहीं करना चाहिए, एचटीएमएल कम करनी चाहिए, सीएसएस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एचटीएमएल करने से वेबसाइट हैवी होती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है सीएसएस से सारी चीज़ फॉन्ट करनी वेट है। बोल्डर। बोल्डर तो ये आ गया हमारे पास। ओके। ठीक है, इतना सेट हो गया। बढ़िया लग रहा अब देखते हैं हमारे पास ये यहाँ पे ये वाले है। हेडिंग। इकोसिस्टम फॉर ठीक डायग्नोस्टिक्स। है, तो इसको हम क्या करते हैं, हर एक सेक्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद ना आपको 80 पिक्सल का गैप छोड़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी हम नहीं छोड़ना, आपने 80 पिक्सल का गैप छोड़ना चाहिए। गैप जैसे कैसे चाहिए? ये सेक्शन हो गया खत्म, तो आपको क्या करो, हर एक सेक्शन को ना एक उसमें वेबसाइट को एक उसमें रख लो, मतलब सेक्शन में। तो एक मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे सबसे ऊपर एक सेक्शन बना दिया। सेक्शन हेडर को अलग कर लेता हूँ, हेडर उसको इसमें यहाँ पे राइट साइड बैनर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हेडर कहाँ खत्म हुआ था हमारा, ये रहा हेडर के बैनर। यहाँ पे आपने क्या करा, एक सेक्शन रख लिया ऐसे, सेक्शन नाम दे दो इसका सेक्शन। और सेक्शन में बस ये लिख दो कि पैडिंग, यहाँ लिखा सेक्शन, सेक्शन एक स्टैंडर्ड टैग है, इसमें लिख दो पैडिंग 80 पिक्सल। ये डिजाइनिंग का यूआई का रूल होता है कि आपको हर एक सेक्शन के बाद 80 पिक्सल का गैप छोड़ना चाहिए। ये रहा, तो आपका ऊपर से और नीचे से क्या हो गया, 80 पिक्सल का गैप छूट गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो आपका ये डिजाइनिंग का रूल होता है, ताकि आप जब दूसरा स्क्रॉल करके आएंगे तो वो एक पूरा सेक्शन में आ जाए और सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में भी सही काम करेगा। स्क्रोलिंग भी बढ़ जाएगी क्या इससे। चीज़? स्क्रोलिंग बढ़ जाएगी, मोबाइल में कम होगा, सिस्टम में इतना रहेगा। तो मोबाइल में आप इसको हाफ कर देना। तो आप इसको कॉपी करना, इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना इस तरीके से, और यहाँ पे इसको जगह 40 कर दिया। तो अब मोबाइल में ये इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सिस्टम में इतना दिखाई, मोबाइल में और कम कर लेता हूँ इसको, 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे आ रहा है, और सिस्टम में, मोबाइल सिस्टम में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक सेक्शन हमारा यानी ये बन चुका है। अब मुझे चाहिए ये हेडिंग। इसको क्या बोलेंगे? क्या? बॉडी। ये तो हमारी लाइक वो है ना, ऑब्जेक्ट की हेडिंग। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या जाता हूँ फिर वापस, ये सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन ले लो, सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, H2 लिख दिया, और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, और ये सेंटर में चाहिए। तो हमने क्या करा, H2 में ये लिख दिया कि क्लास आर्टिकल, इसका नाम लिया मैंने आर्टिकल। यहाँ लिखा डॉट आर्टिकल के अंदर जो H2 है, H2। H2 है, वो टेस्ट लाइन सेंटर हो जाए। इससे क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा, ये सेंटर लाइन आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमें, कंटेंट चाहिए। इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा है वैसे, ज़्यादा बड़ा है। फ़ॉन्ट कलर हमेशा ब्लैक नहीं यूज़ करना, म्यूटेड यूज़ करना है। फ़ॉन्ट कलर म्यूटेड यूज़ करना है। ठीक है, ये ब्लैक नहीं है, ऐसे म्यूटेड कलर होता है, कि म्यूटेड कलर यूज़ करना है। यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। अरे यार, दो दो ये क्यों आ गया? अच्छा, ये ऊपर अलग था। चले, समझ में आया कितना? अब बनाओ कैसे, तो इसको बनाने की कोशिश करना। कंट्रोल सी, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, चलते हैं। ये देखो, ये आ गया। अब पी के अंदर क्या लिखेंगे, ये आर्टिकल में डॉट आर्टिकल में पी टेस्ट अलाइन सेंटर। तो अगर टेस्ट को सेंटर में लाना है तो टेस्ट अलाइन सेंटर यूज कर सकते हो, अगर हमें उसको लाना है तो क्या करेंगे, हाँ ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करेंगे। डॉट आर्टिकल के अंदर H2 जो है, अरे है तो सही है रहा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज कितना पिक्सल, 42 पिक्सल, ये आ गया। ठीक है, अब मोबाइल में देखते हैं, तो मोबाइल में ये ऐसा दिख रहा है, तो मोबाइल में मुझे इसे कम करना चाहिए। तो इसको हमने कॉपी किया,
मोबाइल वाली CSS में गए, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने इसका साइज दे दिया 32। तो मोबाइल में ये ऐसा दिखाई दे रहा है और सिस्टम में ये क्या देना पड़ेगा क्या मोबाइल में? सिस्टम में ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे समझ में? ये इन्होंने भी ज्यादा 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 चिपके हैं। नहीं सही है गैप, लेकिन डेस्कटॉप में ज्यादा गैप है। 10 पिक्सल का गैप है, बड़ा स्क्रीन दिख रहा है ना हम लोगों को। हाँ, तो ज़्यादा दिख रहा है क्या? 10 पिक्सल का गैप तो बड़ा दिख रहा है देखो ना। कहाँ पे? ये इन दोनों, ये नीचे वाली लाइन, ये तो मुझे सही दिख रहा है यहाँ पे। 80 पिक्सल का रखा है मैंने। ठीक है, समझ में आया? अप्रूव। तो इस तरीके से काम करना है तुमको। ठीक है, ये दोनों साइड से आ रहा है ना, तो 40 कर दो। म्यूटेड कलर कैसे होंगे? कैसे म्यूटेड कलर होते हैं? जैसे कि मेरी वेबसाइट में देखोगे ना, तो म्यूटेड कलर यूज़ किए हुए मैंने, ये वाले। फॉन्ट के अंदर हमेशा म्यूटेड, जैसे ये वाले हो गए, ये म्यूटेड कलर है। ये वाले कलर जैसे टेस्ट में देख रहे हो, ब्लैक नहीं है, ये कलर है। मतलब दूसरा ब्लैक हटा के दूसरा वाला कलर? नहीं, ब्लैक का थोड़ा लाइट वर्जन। इसके ऑपोजिट का मॉडल नहीं। अब देखो, अब चल रही है वेबसाइट। अब देखना जरा, वेबसाइट चल रही है अब। सिस्टम में तो वही आ रहा है। Traffic Stars, innovation in the world of advertising. Reach your target audience in one click. Detailed targeting options. Best optimization. Easy moderation. Traffic Stars, timeless success. आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी इसकी नींद से ज्यादा टाइट होनी चाहिए। GoDaddy वेबसाइट सिक्योरिटी से। Hey guys, my name is But Ajay. ये तो domain name Google, नहीं होता है। seeing that site and domain. So you just go to click here, then you बिल्कुल नहीं say लगता, इससे add कुछ property, right? हम So this is a property देखने से पता चल रहा है। for this particular website अभी मेरे domain. साथ So में वेबसाइट I'm चल रही just है, going to copy that link, right? And I'm just going to put सिस्टम that में भी link चल रही right होगी। here. Can you see that? Then I'll click on continue. किसी एक जो सिस्टम पे एक बार So I'm going to click on continue. Awesome. Can you see that? So Google is going to show you this option that you should download this. ये भी चेक So करता you हूँ। say download this to your link. So this is the link, right? This is the link to where I am having that. अनबैन हो रही है। So I'm just going ये to वाला जो मैंने बना download रहा हूँ ना, that. ये अपलोड करता हूँ, देखो। हाँ, क्या कर रही तू? I'm going to download that. Then I'll head on to ये कंप्यूटर पे तू? my cPanel. लैपटॉप पे है? All right, here's my domain, हो right? जाना। So here's my domain. My cPanel, I have that. So I'll just एक look ना for मैं लिंक file, भेज रहा हूँ, right? So I'll click on ठीक है? File Manager. वो लिंक खोल के ना, बस मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि वो कैसे लग रहा है कंप्यूटर पे। ठीक है? So I'll go to the public हाँ, underscore HTML, right? So this is where I have ठीक that. है। I have मैं that अभी right नहीं, मैं अभी here भेज रहा inside हूँ, अभी this मैं अपलोड कर particular रहा हूँ folder. So I'm just going to पहले। open ठीक this है? folder up right here. चल, एक बार अपने I'm going to open that folder सिस्टम up से right भी there. खोलिए, एक बार मोबाइल से भी स्क्रीनशॉट भेजिए, दोनों से So भेजिए। I'm going to upload that ठीक file है? I downloaded from Google. I'm going to click on this file and download it. 5 मिनट लगेगा बस I have मुझे। it here. So I'm going to upload it right here. हाँ, So that is the ठीक folder है। or the domain where I have that. So ये चेक करना है I'm कि just going वेबसाइट चल रही है नहीं। to reload that, right? So that has been नहीं, एक uploaded here. बना रहा था So वेबसाइट, I'll वो now उसमें click ना verify. मेरे सिस्टम पे चल नहीं रही थी, दूसरों के सिस्टम पे चेक कर रहा हूँ, मेरे में कैशे लग रहा है शायद। Awesome. So you can ठीक है? see verification method, right? So I will now अभी click भेज रहा हूँ, जब go to 5 मिनट। properties. So I will now go to that properties. It लोड will bring me to that property. So this फाइल is the properties here. Look at the URL here, right? So just make sure you नाम are से बनाया in मैंने, बूटस्ट्रैप that particular property, right? ओपन। So I'm in that particular property. Let me just make sure नहीं I am नहीं सारे नंबर in ले that लेते हैं, करते particular तो है नहीं, पता नहीं property. क्या काम करते हैं। एक ने किया था ना मुझे एक बारी, वो क्या नाम था उसका, So this वो is the property. I'm in that नहीं, particular जिसने वो property, right? उसकी So immediately you upload that. दाल You're going to see की something वो like लगाई थी। security issue, one issue detected. हाँ, ये So you click on full report. इसने पैसे देता नहीं था, मैंने फिर मना You कर see दिया that उसको। you click on full report. So you're going to see वो पता कितने one दे रहा था, issue 100 रुपए में दे detected, रहा था उसको deceptive उसके। pages ahead, right? So you're going to see Google is going to tell you this. So you click request review, right? So you click all issues have been और ना resolved, and you पता come है here क्या and नाम just है, write 100 रुपए दे रहा था, फिर पता है क्या कहता है कि ना खुद से a ना याद रखो website कब त्योहार है, is मुझे used बना के भेजो। for ये ऐसे थोड़ी practical. होता है।
ओके, छठ के the दिन purpose छठ, मुझे क्या पता कि छठ है, मैं and मैं say क्या नाम है वहाँ का हूँ, तो यार not ऐसे बोल रहा, मैंने कहा अपने पास used रखा है। for any other purpose. करीमा भल्ला, Peace वो दिखाई थी इनकी। अरे यार एक सेकंड, allowed to अब जरा run चेक करियो, smoothly. So some स्क्रीनशॉट people will see भेजो go मुझे। and type exactly what I type, अपलोड तो right? Some people will see go and type exactly what I type, and पहले से Google will see that everybody is typing the same thing. Problem for yourself. So you have to just type something just like वही तो मेरे को telling them बताना that है, the website is not for scam purpose, the website is not for नहीं fraudulent नहीं नहीं, purpose. यही चीज़ So पूछ रहा हूँ, चल छोड़, फिर नहीं तो नहीं खुल रही है, just tell them that, and then you click on submit request, right? दोनों ही सेम है, So you see that request मोबाइल में। successfully submitted, right? Request successfully submitted. हाँ So मुझे when you do यार that, ये it पता नहीं usually क्यों take यार, them between 24 hours to मोबाइल में भी नहीं चल रही ना, 7 days for them to lift up the ban, right? So you just wait चल between ठीक है 24 फिर, hours to 7 days. They will lift up the ban and they are going to remove हाँ that वही हो रहा है deceptive यार, पता नहीं क्या हो गया, site वेबसाइट चल ahead नहीं रही है, from your website. So this is how पता नहीं you कोडिंग में नहीं can आते पहले ना, actually remove deceptive तो शायद उस वजह से website ahead हो गया शायद, from चल देखते हैं, मैं your करता हूँ कुछ, website. And don't forget, right, that you need to just नहीं तो make sure you write something वही on आ the रहा है, box telling them that this site is safe for ऐसा क्यों हो रहा users है, ये to मोबाइल actually में use. चल If रही you है, do that, you just have to सिस्टम में wait for them and they are going to हाँ automatically. I think their robot is going to automatically आ गया, detect that you have submitted a complaint on that मोबाइल and में खुल गई। they will lift जो बनाई है वो ये the अपलोड site. किया है तो And मैंने, this does not mean that you हाँ may not get that again, right? This does not mean that because I've seen situations whereby you do that, they lift the site, and after some time you get that again, right? So, but the best way to always make sure that you don't get that again by the time they lift the site is एक just बार, try to हाँ क्यों avoid नहीं कर सकता तू? using Google.